नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 6 मार्च 2022 प्रातः 7:42 पर ग्रहों के युवराज बुध अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। बुध का ये राशि परिवर्तन कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। बुध बुद्धि, शेयर मार्केट, व्यापार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च, मार्केटिंग, शिक्षा और प्रतियोगिता के कारक होते हैं। पृथ्वी से अत्यधिक निकट होने के कारण बुध का विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। बुध का ये गोचर 6 मार्च से 24 मार्च तक कुंभ राशि में रहेगा। हालांकि एक राशि में बुध का गोचर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता है, लेकिन फास्ट मूविंग प्लैनेट होने के कारण और पृथ्वी से बहुत अधिक नज़दीक होने के कारण इनका प्रभाव बहुत शीघ्रता से प्राप्त होता है। तो ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बुध क्या है और बुध का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, तब तक बुध के राशि परिवर्तन को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले बात करते हैं बुध के बारे में और बुध के प्रभाव के बारे में, फिर बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो पहले जानते हैं बुध के बारे में और बुध के प्रभाव के बारे में। बुध सौर मंडल के ग्रहों में सबसे छोटा और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के निकट होने और फास्ट मूविंग प्लैनेट होने के कारण बुध का प्रभाव बहुत शीघ्र और तेजी से हमारे जीवन पर पड़ता है। बुध बुद्धि के कारक हैं और व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर को प्रभावित करते हैं। बुध तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता और सोचने समझने की क्षमता के कारक हैं और बुध हमारी मेमोरी को भी प्रभावित करते हैं। हमारी बोलने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता, लिखने की क्षमता, ये सब बुध के कारण होती है। बुध हमारे निर्णय लेने की क्षमता और दूरदर्शिता को भी प्रदर्शित करते हैं। लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिक अप्रोच, कैलकुलेशन पावर, कीन ऑब्जर्वेशन क्षमता, ये सब बुध प्रदान करते हैं। बुध गणित, भाषा और कैलकुलेशन का ग्रह है। बुध शेयर मार्केट, बैंकिंग, व्यापार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, मीडिया, रिसर्च, मार्केटिंग, एजुकेशन और कंपटीशन के कारक हैं। कर्क राशि 6 मार्च 2022 बुध का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हो चुका है और अष्टम भाव आयु, मृत्यु, आकस्मिक घटनाओं का होता है, सांघातिक रोगों का होता है। और 8वें भाव में बुध का ये गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। हालांकि यहाँ पर सूर्य का भी गोचर है और सूर्य पर अष्टम भाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य यहाँ पर 15 मार्च तक ही रहेंगे। और अष्टम भाव में देवगुरु का भी गोचर है और यही बात आपके पक्ष में जाती है, क्योंकि बुध देवगुरु के बहुत ही करीबी हैं और देवगुरु के साथ मिलकर रुद्र महायोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। और देवगुरु की अष्टम भाव में उपस्थिति आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाली होगी। दैवी सपोर्ट आपको मिलेगा, ईश्वरीय मदद आपको प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु का अष्टम भाव में गोचर दैवी सपोर्ट दिलाने वाला होता है। और आप पर किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर आती भी है तो देवगुरु उसे अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लेते हैं। तो इसलिए कोई विशेष हानि नहीं होगी। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अष्टम भाव में सूर्य और बुध का गोचर त्वचाजन्य रोगों की संभावना को बढ़ा देता है। नेत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और कहीं न कहीं
वैवाहिक जीवन पर भी असर डालने वाला होगा ये गोचर। पारिवारिक जीवन में विवाद बढ़ सकता है, जीवन साथी से बहस हो सकती है। 8वां भाव तंत्र मंत्र ज्योतिष साधना का होता है। 8वां भाव रिसर्च अतीन्द्रिय ज्ञान का भी होता है। और जो लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष अकल्ट साइंस या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा, लाभ देने वाला होगा। अपने साधना के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करेंगे, ज्योतिष तंत्र मंत्र में पकड़ बढ़ेगी और अब कुछ ऐसा कर सकते हैं जो समाज के हित में भी होगा और आपके भी हित में होगा। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और आपको किसी न किसी क्षेत्र से अप्रत्याशित रूप से लाभ के प्रबल योग हैं। धन का लाभ हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन का लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष का लाभ आपको हो सकता है और साथ ही साथ वसीयत से धन का लाभ होने का प्रबल योग है। अगर कोई वसीयत से संबंधित मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है तो चूंकि देवगुरु 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको वसीयत से लाभ होगा। वसीयत से प्रॉपर्टी मिल सकती है, ज़मीन जायदाद मिल सकती है। 8वें भाव में बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बुध की दृष्टियाँ, सूर्य और देवगुरु की दृष्टियाँ आपके लिए बहुत ही बेहतर हैं। क्योंकि बुध की, सूर्य की और देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जहाँ से धन के संचय का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है और परिवार का विचार किया जाता है। बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, वाक शक्ति और तर्क शक्ति के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं। और 24 मार्च तक देवगुरु और बुध दोनों की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ेगी, तो आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा, आपका बुद्धि और विवेक इतना प्रखर होगा कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपकी बातों को सुनने के लिए लालायित रहेंगे। और इसका प्रभाव ये होगा कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन का संचय होगा। देवगुरु धन के कारक होते हैं और धन भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य देवगुरु के मित्र हैं, तो आपको धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा। लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि बुध के मित्र हैं, तो आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे। खास करके वो जातक जो कि बुध से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, मीडिया या फिर एजुकेशन सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं और या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, कविता, लेखन, वादन, गायन, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में मल्टी सोर्स इनकम प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है। शुक्र के प्रभाव से और बुध की दृष्टि धन भाव पर होने से न केवल धन का प्रचुर मात्रा में आगमन होगा, बल्कि धन का संचय भी होगा
और चूंकि शुक्र सुख भाव के भी कारक हैं और शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि भी होगी। अगर आप महिला हैं तो आप अपने लिए इस गोचर काल में ऑर्नामेंट्स खरीद सकती हैं, आभूषण खरीद सकती हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेज आपको उपलब्ध होंगे, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स के डिफरेंट आइटम्स, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिलने के योग बन रहे हैं। और बुध चूंकि विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेश से भी आपको लाभ होगा। शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं, बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों में सेटल हो सकते हैं, विदेश से धन का लाभ होगा, विदेशी व्यापार है तो वहाँ से लाभ होगा। और चूंकि बुध बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं, सरकारी नौकरी के भी कारक हैं, विदेश सेवा में भी आपको जॉब मिल सकता है। सुख साधनों में वृद्धि होगी। शुक्र आपको भूमि, भवन, इन सब का लाभ दिला देंगे। बुध आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर विदेश यात्राएं करेंगे। देवगुरु भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, भाग्य के सपोर्ट से आप विदेश जा सकते हैं। और उच्च शिक्षा के लिए मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, साहित्य, कला, इन सब क्षेत्रों में हायर एजुकेशन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। हालांकि बुध का गोचर अष्टम भाव में है और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल, और नैसर्गिक रूप से मंगल और बुध में शत्रुता रहती है, तो कार्यस्थल पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, और चंद्रमा पर जब बुध का प्रभाव रहेगा, देवगुरु का प्रभाव रहेगा, सूर्य का प्रभाव रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर काबू में कर लेंगे और कार्य क्षेत्र पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और लाभ भी होगा। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने साहस, पराक्रम और मंगल की ऊर्जा के बल पर सफलता अर्जित करेंगे। हालांकि अप डाउन्स थोड़े बहुत तो लगे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विशेष सावधानी भी बरतें, स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहें, माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और गणेश जी की उपासना करें, गाय की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, किन्नर को दान दें बुधवार के दिन। और घर में कोई कन्या हो तो अगर आप बाहर से घर में आएँ तो उसके लिए कोई उपहार लेकर के आएँ, चॉकलेट, मिठाई, खिलौने, कपड़े, कोई भी चीज़। और अगर बाहर जाएं तो उस कन्या को कोई उपहार दे करके निकलें। रास्ते में गाय मिल जाए तो उसे आप गुड़ खिला दें, और कोई किन्नर मिल जाए तो उसे आप कुछ पैसे दे दें। जिस कार्य के लिए आप घर से बाहर निकले हैं वह कार्य आपका सिद्ध होगा। आइए सिंह राशि के जातकों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि 6 मार्च 2022 बुध का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा और बुध की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव में बुध का ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 15 मार्च तक सूर्य का गोचर है और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ सप्तम भाव में देवगुरु का भी गोचर है और बुध और देवगुरु रुद्र महायोग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। कुंडली के सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप,
पब्लिक रिलेशंस और पब्लिक इमेज, इन सब का विचार किया जाता है। और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है जो कि बुध के प्रभाव को बढ़ा देंगे। देवगुरु विवाह के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है और साथ ही साथ विवाह के बाद आपका भाग्योदय भी होगा। विवाह के बाद जीवन में तरक्की, मान सम्मान और उच्च पद प्राप्त होगा। बुध और देवगुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। प्रेम, सौहार्द और शांति बनी रहेगी। हालांकि 15 मार्च तक सूर्य का गोचर है और सूर्य अत्यंत तेज, प्रकाश और ऊष्मा के कारक हैं, तो थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन देवगुरु के प्रभाव से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में इतनी वृद्धि होगी कि आप किसी भी परिस्थिति को संभाल लेंगे। व्यापार के क्षेत्र में चूंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं और बुध का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है और कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र बुध के मित्र हैं, परम मित्र हैं, तो व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत अधिक उन्नति होगी। सप्तम भाव से पब्लिक रिलेशंस का विचार किया जाता है, पब्लिक इमेज का विचार किया जाता है। और चूंकि सूर्य का गोचर है और सूर्य की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है और सूर्य राजा हैं, तो आप अपनी छवि को लेकर बहुत ही सतर्क रहेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका ख्याल रखेंगे। और सप्तम भाव में बुध का गोचर आपको सरकार से लाभ दिलाएगा, व्यापार के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा। आपके शासन प्रशासन और राजनीति में जुड़े हुए लोगों से संबंध बहुत अच्छे होंगे। पिता का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है और राजनीति और सरकार से जुड़े कार्य, पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी रुचि बढ़ेगी। और विवाह के बाद जीवन साथी भी अत्यंत सपोर्टिव नेचर का होगा और आपको कार्य क्षेत्र में आपको पूरी सफलता दिलाने वाला होगा। कुंडली का सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि क्या है? तुला राशि संतुलन है, तुला राशि न्याय है। तो बुध का ये गोचर जीवन में संतुलन बनाने वाला होगा और देवगुरु और बुध दोनों हैं तो विवाह के प्रबल योग हैं और विवाह होगा तो अत्यंत खूबसूरत, उच्च शिक्षिता और ज़्यादा संभावना है कि आपके जीवन साथी भी जॉब में हो या फिर कोई उनका प्राइवेट व्यापार व्यवसाय हो। चूँकि कर्म भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो ब्यूटी पार्लर या ड्रेस डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग या इस तरह के किसी कार्य व्यवसाय में जुड़ा हो सकता है। बुध की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव के स्वामी है सूर्य। तो शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र से बहुत बेहतर रहने वाला है ये राजयोग। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी, कार्यशैली, आपके व्यवहार का विचार किया जाता है और यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य होगा, वाणी ज्ञान और ओज से परिपूर्ण होगी और लोग आपको फॉलो करेंगे। बुध, सूर्य और देवगुरु आपको जीवन में सफलता, सम्मान, यश प्रदान करेंगे और देवगुरु के प्रभाव से आपकी वाणी ज्ञान और विवेक से पूर्ण होगी। सूर्य राजा हैं तो आप में नेतृत्व क्षमता को बढ़ा देंगे। लोग आपकी बात को सुनेंगे, बात को मानेंगे, उसी के अनुसार कार्य करेंगे। बुध यहाँ पर धन भाव के स्वामी भी हैं और बुध यहाँ पर लाभ भाव के भी स्वामी हैं। कितना बढ़िया योग बन रहा है। लाभ भाव के स्वामी है बुध, धन भाव के स्वामी है बुध। बुध का गोचर है सप्तम भाव में और बुध की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर। तो आप अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने स्किल, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के बल पर
बहुत अधिक मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे और धन का संचय भी होगा। खास करके शेयर मार्केट के क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा शेयर मार्केट से। और वो जातक जो कि ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जहां पर बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा होता है, जैसे कि शिक्षक हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, या फिर ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, या जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर किसी शिक्षण संस्थान के संचालक हैं, इन सब जातकों को प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। सूर्य और बुध जहाँ पर भी होते हैं वहाँ से सरकारी नौकरी का योग बनता है। सप्तम भाव में है और दृष्टि आपके लग्न पर यानी आप पर पड़ रही है, तो सरकारी नौकरी का भी आपको प्रबल योग बन रहा है। और चूंकि शिक्षा और संतान भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो आपको पूरी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या कला के क्षेत्र में अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर योग है। देवगुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, बुध की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो कहना ही क्या, ये योग आपको राजा के समान सुख, वैभव और ऐश्वर्य देने वाला होगा। बहुत कम उम्र में आप उच्च पद धारण करेंगे और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन है, तो आपका मन धर्म अध्यात्म में लगेगा और धार्मिक कार्य आपके घर में होंगे। धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ, कर्म कांड, ये सब आपके घर में होंगे और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। जो जातक धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं, धार्मिक कर्मकांड करने वाले हैं, पुरोहित हैं, इन सब जातकों को भी इस गोचर से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में परफेक्शन लाएंगे। शुक्र कर्म भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में कार्य में परफेक्शन आएगा और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता के नए नए द्वार खोलेगा। यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी है मंगल, और आपने शायद मेरा वीडियो देखा होगा मंगल, शुक्र और शनि के योग पर। मंगल उच्च के हो रहे हैं, मकर राशि में मंगल का गोचर है और उच्च के हैं मंगल, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो मंगल के पराक्रम, शुक्र के परफेक्शन, बुध के ज्ञान और देवगुरु के विवेक और सूर्य के तेज, इन सब के प्रभाव से आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा और उन्नति होगी। हालांकि अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर हैं तो बुध का उपाय कर लीजिएगा। गौ माता की सेवा कीजिए, उनको हरा चारा खिलाइए, मीठी रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए। भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए। घर में कोई कन्या अगर है तो आप बाहर से आएँ तो उसके लिए कुछ उपहार लेकर के आएँ, चॉकलेट, मिठाई, खिलौने या कोई भी चीज़। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो उस कन्या को कोई उपहार दे करके जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो कुछ दान करते हैं। और बुधवार के दिन तो खास तौर से किन्नर को दान जरूर कीजिएगा, इससे बुध को बल मिलेगा और आपको इसका लाभ होगा। कन्या राशि 6 मार्च 2022 बुध का गोचर आपकी कुंडली के
छठे भाव में हो चुका है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं, इलीगल एक्टिविटीज, सोशल सर्विस और ननिहाल का होता है। छठे भाव में बुध का गोचर है और बुध आपके लग्न के स्वामी हैं। कोई भी ग्रह अपनी ही राशि को कभी भी नुकसान नहीं करता है और बुध भी आपके लिए छठे भावों के जो श्रेष्ठ और शुभ प्रभाव हैं वही आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर सूर्य का भी गोचर है और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 15 मार्च तक और 15 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है, क्योंकि बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग जो होता है वो सरकारी नौकरी का कारक होता है और बुध की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो विदेश सेवा में भी आपका चयन हो सकता है। साथ ही साथ बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो अगर आप विदेश से व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं या फिर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बुध का ये गोचर। सूर्य राजा हैं और बुध राजकुमार हैं। राजा और राजकुमार के प्रत्यक्ष शत्रु तो बहुत कम होते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु बहुत होते हैं और छठा भाव शत्रु भाव है, तो गुप्त शत्रु आपके बहुत होंगे। गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पर देवगुरु का भी गोचर है और देवगुरु बुध के साथ रुद्र महायोग का निर्माण कर रहे हैं और देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। ये विशेषता होती है देवगुरु की। तो आप अपने गुप्त विरोधियों को पहचान लेंगे और उनके द्वारा रचे जा रहे किसी भी षड्यंत्र को समाप्त करेंगे। कोई मैटर आपका कोर्ट कचहरी में विचाराधीन है तो उसमें भी आपको लाभ और सफलता मिलेगी। छठे भाव से समाज सेवा का विचार किया जाता है और समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और धन भी प्राप्त होगा। छठे भाव में बुध और सूर्य की युति मैटीरियल गेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खास करके विदेश से धन प्राप्त करने का प्रबल योग है। सूर्य आपको अच्छा प्रशासक और अच्छा मैनेजर बनाते हैं और छठे भाव में देवगुरु छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि छठे भाव में अगर देवगुरु का गोचर है तो छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ धन का भी लाभ प्राप्त होगा। स्कॉलरशिप मिल सकती है या कोई पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं और इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। छठा भाव प्रतियोगिताओं का होता है, कंपटीशंस का होता है और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला होगा। अगर इस गोचर काल में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। छठे भाव में देवगुरु और बुध का जो रुद्र महायोग है ये अच्छे डॉक्टर, अच्छे मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, ब्रोकर, वकील और कोर्ट कचहरी के अधिकारी बनाता है। और अगर आप महिला हैं तो आपका विवाह किसी शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पुलिस या सेना के अधिकारी से या फिर कोर्ट कचहरी के कर्मचारी से हो सकता है। और छठे भाव में ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं तो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ननिहाल पक्ष के साथ आप अपने मामा, नाना या ध्योते के साथ कोई व्यापार व्यवसाय अगर शुरू करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के भी स्वामी हैं और दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे। इस गोचर काल में अगर आपके परिवार में किसी प्रकार का तनाव था, किसी प्रकार की गलतफहमी थी, वो दूर होने वाली है। लव रिलेशंस में किसी तरह का कोई तनाव आ गया था, कोई दिक्कत आ रही थी, वो दूर होगी। इस समय अगर आप कोई प्रपोज़ल रखते हैं अपने लव पार्टनर के सामने तो वो प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है।
भाग्य भाव के स्वामी है शुक्र और धन भाव के स्वामी है शुक्र, और शुक्र मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र मकर राशि में कारक होते हैं। तो ऐसे में आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, धन का लाभ होगा, धन का संचय होगा। अगर आप महिला हैं तो इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपका विवाह होता है तो आपका जीवन साथी उच्च शिक्षित होगा, सौम्य स्वभाव का होगा, कोऑपरेटिव नेचर का होगा और धनाढ्य ससुराल आपको प्राप्त होने वाली है। महिलाओं के लिए इस समय बुध का ये जो गोचर है, खास करके कन्या राशि के महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि धन भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि बुध के मित्र हैं। ऐसे में आप अपने लिए ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण क्रय करेंगी और आपका सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, मोती, माणिक, इन सब में जो भी निवेश होगा वो भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो कार्य क्षेत्र पर आपको विशेष तौर से फोकस करना पड़ेगा, मन को भटकने से बचाना होगा। जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसी पर फोकस करें, डाइवर्जन ना लें। कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं तो 24 मार्च तक रुक जाएं, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, लेकिन धन लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। तो कार्य क्षेत्र में अपने कार्य पर अगर आप मन नहीं लगाएंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो धन के लाभ में दिक्कत आ सकती है। हालांकि देवगुरु सुख भाव में है तो आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब का लाभ तो हो सकता है, लेकिन जो मैंने बताया कि मन पर आपको नियंत्रण रखना होगा, और इसके लिए आप बुध का उपाय कर लें। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, कन्याओं को भोजन कराएं। आपके घर में कोई कन्या है और आप घर से बाहर निकल रहे हैं किसी शुभ कार्य के लिए, तो उसे कुछ उपहार दे करके जाएं, कुछ पैसे, मिठाई, कोई वस्त्र, कोई भी चीज़, उसका आशीर्वाद लें। रास्ते में अगर गाय मिल जाती है तो गाय को गुड़ खिला दें, और कोई किन्नर मिल जाए रास्ते में तो उसे कुछ पैसे दे दें। इससे आप जिस कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं वह कार्य आपका सिद्ध होगा। और जब वापस लौटें तो कभी भी घर से बाहर जाएं और फिर वापस लौटें तो घर में जो कन्या है उस कन्या के लिए कुछ ले करके आएँ, कुछ उपहार ले करके आएँ। तो इससे आपको बुध को बल मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी और धन का लाभ होगा। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों और मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।